जय हिंद दोस्तों। अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जो कि सिर्फ हमारे महिला अभ्यर्थियों के लिए है। सभी महिला अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे। इससे लड़कों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ओनली लड़कियों के लिए है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं वो लोग विशेष करके ध्यान देंगे इस वीडियो पे और पूरा गौर करके देखेंगे। सबसे पहला काम होता है फॉर्म फिलअप करना। आप फॉर्म फिलअप कहाँ से करेंगी, कैसे करेंगी, इस पे गौर करना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में ही आपका ग्रुप बढ़ जाएगा। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप। तो ग्रुप के अनुसार ही मेरिट बनता है। आप चाहे रिटेन किस हिसाब से दे रही हैं, कहीं कहीं देखिएगा कि 50 पे भी मेरिट बनेगा और कहीं 80 पे भी बनेगा। तो जिस ग्रुप में ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ जैसी बात है कि वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा तो वहाँ मेरिट बढ़ेगी। जहाँ फॉर्म कम फिलअप होंगे वहाँ कम मेरिट होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। और रही बात, मान के चलिए आप यूपी के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं, तो आपका इलाका जो है किस ग्रुप में आता है ये भी ध्यान देंगे। मान के चलिए हम यूपी से हैं और फॉर्म फिलअप कर दें ए ग्रुप में, तो कहीं और चले जाइएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप किस ग्रुप में भर रही हैं। अब या तो आरपीएसएफ में ग्रुप में भर देंगी तो ऑल इंडिया घूरना पड़ेगा, और ईस्टर्न ग्रुप में भरेंगी मान लीजिए बी में, सी में, तो उस तरीके से जोन देखकर ही अपना फॉर्म फिलअप करें। दूसरी बात, रही बात फॉर्म फिलअप करने का, तो इसमें टोटल वैकेंसी में आपका सीट मात्र 15% है। आपका टोटल सीट 15% है, फिर भी बहुत है, कम नहीं है। 15% बहुत होता है। और दूसरी बात, 15% है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और तैयारी भी करनी है। फॉर्म फिलअप करिए लेकिन पूरे होशो हवास में, क्योंकि आपको ऐसा ना हो यूपी के रहने वाली हो, आसाम में नौकरी करना पड़ जाए। उसके बाद फिर आप बोलेंगे ट्रांसफ़र के लिए, म्यूचुअल के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ जाएगा। आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, बहुत दिन समय लग जाएगा फिर ट्रांसफ़र होने में, क्योंकि आपको पहले ही आपसे भरवा लिया जा रहा है कि आप किस ज़ोन में नौकरी करना चाहती हैं, किस ग्रुप में नौकरी करना चाहती हैं। तो आप भाई सोच समझ के भरें इस फॉर्म को, अन्यथा ऐसे वैसे भर देंगी तो दिक्कत में पड़ सकती हैं। दूसरी बात रही आपका वैकेंसी में भरने के लिए, बहुत सारे वीडियो मैसेज आया कि उम्र, आयु सीमा 18, सिपाही के लिए है 18 से लेके 28 साल, और एसआई का है 20 से लेके 28 साल तक। 20 से लेके 28 साल तक। और फॉर्म फिलअप करने के लिए लड़कियों को पैसा लगेगा 250 रुपया। फॉर्म फॉर्म फिलअप करने में 250 रुपये का खर्च है, और इसका फीस भरेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। जो कि फॉर्म फिलअप करने का समय हो रहा है आपका 15/4/2024 से। 15 तारीख से, अप्रैल महीने से आपका फॉर्म फिलअप होना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और आपका परीक्षा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो टोटली सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टोटल ही आपका कंप्यूटर से टेस्ट होगा, परीक्षा होगा। इसको पहले से ही अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि हमको भाई कंप्यूटर पर परीक्षा देना है, किस हिसाब से अपना कंप्यूटर चलाना है, टैली वैली थोड़ा सा देख लेंगे, अपना सही कर लेंगे। अब रही बात आपका कॉन्स्टेबल का मासिक, कॉन्स्टेबल का मासिक बेसिक पे आपका 21,700 रुपया है, जिस पे ये आपका बेसिक पे है। इस पे बहुत सारे अलाउंसेज लगेंगी। ये मत सोचिए कि आपको मात्र 21,700 रुपया ही मिलेगा। आपका सिटी अलाउंस भी मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, फिर आपका टीपीटी है, राशन मनी है, बहुत सारा अलाउंस जोड़ के मिलेगी, लेकिन आपको बेसिक पे बताया जा रहा है। और सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 रुपये बेसिक निर्धारित किया गया है। कुल टोटल आपका सीट है 4208 कॉन्स्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का है 452। अब 4208 सीटों में मात्र 15% लड़कियों के लिए है, बाद बाकी जितना भी सीट है वो जेंट्स के लिए रखा गया है। अब देखिए महिला अभ्यर्थी का हाइट कितना लगेगा। महिला अभ्यर्थी का हाइट 157 जनरल और ओबीसी का, और एसटी और एसी का 152। इसको ध्यान में रखेंगे।
और महिला अभ्यर्थियों का रनिंग होगा आपका 800 मीटर की, जिसमें समय मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड। इस पे गौर करेंगे आप, क्योंकि रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो रिटेन का ही परीक्षा होगा लेकिन आपको फिजिकल भी करनी है, तो इसलिए अभी से थोड़ा बहुत रनिंग शुरू कर देंगे। और ध्यान रखेंगे आपका रनिंग 800 मीटर का है और 3 मिनट 40 सेकंड ही टाइम मिलेगा, उसके अंदर ही आना है क्वालिफाइड करने के लिए। और आप लोगों का रिटेन परीक्षा जो होगा जिसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन मैथ्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस और 2-4 क्वेश्चन जरूर हिंदी के आएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदी को छोड़ना नहीं है, हथियार हर एक लेके जाना है युद्ध में, पता ना किस प्रकार का आएगा, उस तरीके से लड़ाई लड़नी है। तो 35 क्वेश्चन मैथ तथा 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का तैयार कर लीजिए। ये आप लोगों का होगा टेस्ट, जिसमें माइनस मार्किंग भी है 0.33। अगर 3 क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन भी चला जाएगा। ये सब माथे में अपने दिमाग में रखेंगे हर समय। सभी अभ्यर्थियों को मैं एक बात बता रहा हूँ, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कारण हो रहा है कि हम रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नौकरी करके ना आधा बंगला बोलते बोलते हम लोग का जब हिंदी बोलते हैं ना उसमें उसके बीच में बंगला घुस जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके लिए हमें भाई बहुत वो होती है कि भाई हम भाषा हमारा ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो भाषा है हिंदी ही था, लेकिन अभी के चल के 10 साल से हम लोग कंटिन्यू बंगाल में रहते हैं। आरपीएफ की नौकरी ऐसी है, पब्लिक डीलिंग काम है, पब्लिक जनता के साथ कनेक्टेड रहना है। क्योंकि ऐसी जनता, कभी-कभी ऐसे लोग आते हैं जो कि आपसे ऐसा क्वेश्चन करें जो हिंदी का नामो-निशान जानते ही नहीं हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते, वो ओनली सिर्फ तो बांग्ला जानते हैं। आप बताइए, आप मे आई हेल्प यू सेंटर पे अगर बूथ पे आपकी ड्यूटी लग जाए और वहाँ पे कोई व्यक्ति आके बोले तो उस समय आप कैसे समझाइएगा? तो इसलिए हम लोग को बांग्ला सीखना पड़ा। हम लोग बांग्ला सीखे, यहाँ की भाषा को सीखे, फिर थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो गई, क्योंकि घर में भी जाने के बाद हम लोग अपने भाषा में बंगला घुसा लेते हैं। देखिए, अभी देखिए मेरे मुँह से निकल गया, इसके लिए सॉरी। तो ध्यान देंगे, अभी जो हम बताने जा रहे हैं सभी को, वो पूरे गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को चांस जो मिल रहा है बार-बार नहीं मिलता है। रेलवे सुरक्षा बल की रिक्रूटमेंट कम से कम 3 साल 4 साल के बाद ही आता है, 5 साल के बाद। रोज़-रोज़ नहीं आता है, मौका बार-बार नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बार तैयारी ऐसे करें कि सर्विस पक्की लग जाए। कोई कसर नहीं छोड़ना है, तैयारी जम के करनी है और हर एक सब्जेक्ट की अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत है। इसके लिए ध्यान रखेंगे विशेष करके, और सभी सब्जेक्टों पे पूरे गौर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, नौकरी बहुत ज़रूरी है, ये महँगाई को देखते हुए। देश प्रेम तो है ही है, हमारी बहनें इतनी पीछे भी नहीं हैं, कंधे से कंधे हम लोग को मिला रही हैं, लेकिन हर साइड से सोचना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को हम एक ही सलाह देंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, अभी से रनिंग थोड़ा बहुत शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी टफ है इसकी रनिंग। मान के चलिए 40 4 800 मीटर है और 3 मिनट 40 सेकंड ही टाइम मिलेगा, तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी। और अपना खान-पान पे विशेष ध्यान दें और रिटेन पे अच्छा से जोर लगाएँ, अच्छे से तैयारी करें। मनोकामना हम लोग आप लोगों की पूर्ण हो, हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।